हमला जहां पर बेगुनाहों से नाम पूछा गया, धन पूछा गया और फिर गोली मार दी गई। लेकिन इसी बीच एक मुसलमान जो कि हिंदुओं को बचा रहा था, निर्दोष लोगों को बचाने की हिमायत कर रहा था, उसे गोलियों से भून दिया गया। आदिल हुसैन उसका नाम है और आदिल का ही चचेरा भाई नजाकत शाह, जिसने अपने दम पर 11 लोगों की जान बचाई। बैसरन घाटी में नजाकत ने 11 लोगों को बचाया अपनी जान दांव पर लगाकर। आतंकी हमले के दौरान 11 लोगों की जान नजाकत शाह ने बचाई। एनआईए ने एक बार फिर से नजाकत को तलब किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। नजाकत से पूछा जा रहा है कि आतंकी हमले का कैसे अंदेशा हुआ था, कैसे आतंकियों को देखा था, क्योंकि नजाकत ने अपनी जान दांव पर लगाकर जो साथ में टूरिस्ट थे उन्हें कहा था कि आप जमीन पर लेट जाइए, उन्हें बचने का रास्ता दिया था, एस्केप रूट निकालकर उन्हें गाड़ी तक पहुंचाया था और छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर नजाकत अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की जान बचाता हुआ नजर आया था। लेकिन नजाकत से भी एनआईए पूछताछ कर रही है और जानकारी जुटा रही है आतंकियों को लेकर। इस वक्त हमारे साथ नजाकत हैं, जो कि उस वक्त जब आतंकी अटैक हुआ तो उस वक्त वहीं बैसन घाटी में मौजूद थे। इस वक्त इंडिया न्यूज में नजाकत है। नजाकत, अभी आप अंदर जा रहे हैं, शायद बुलाया गया पूछताछ के लिए। उस वक्त क्या हुआ था, किस वक्त तक आप थे वहां पे? तो फिर जब सब लोग भागने लगे, मैंने भी उनको बच्चों को उठाया, एक को गोद में, एक को पीछे में भी लेके भागा और फिर मैंने सही सलामत 11 लोगों को यहाँ पहलगाम तक पहुँचाया। और नजाकत साहब, आप वही हैं जो कि एक पार्टी के नेता ने भी आपकी तारीफ की थी, उसी परिवार के साथ? जी, अरविंद अग्रवाल जो बीजेपी के वहाँ से थे, पार्टी के युवा मोर्चा के कुछ थे तो वो लोग भी आए थे और पूर्वा जी थे, वहाँ की जो भाभी हमारी हैं वो भी बीजेपी की कुछ हैं, तो सारे लोग आए थे, 11 के 11 लोग थे और उनको बैसन घाटी की अगर हम बात करें नजाकत साहब, तो वहाँ पे किस तरह का था? वो लोग किस तरफ से आए थे? क्या जंगल की तरफ से आए थे? अचानक जो गोलियों की आवाज आ रही थी वो कैसे आए थे, कुछ पता चल पाया था? जी, हमको ये पता नहीं चला। पहले 1-2 फायर हुए तो सारे लोगों को यही पता चला कि कुछ पटाखे फूट रहे होंगे या कुछ और होगा। फिर जब वो फायरिंग बढ़ी तो सब लोगों को पता चला कि कुछ मतलब यहाँ पे कुछ हादसा हो गया है, तो सारे लोग भागे और मेरा भी फर्ज था, मैंने अपनी जान के साथ खेल के उन 11 लोगों को सही सलामत पहलगाम तक पहुँचाया। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि वहाँ पे जो जिप लाइन है या उसके अलावा जो दुकानें छोटे मोटे, कितने लोग होते हैं वहाँ पर? जी, वहाँ पे उस टाइम मतलब टूरिस्ट तो 1-2 हज़ार लोग थे और भी बाकी 100-150 मतलब 200-300 लोग भी हो सकता है। नजाकत, एक चीज जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो चीजें हुई, नहीं होना चाहिए, पूरा कश्मीर उसकी निंदा कर रही है, उसके खिलाफ है, लेकिन क्या लगता है कि वो जो लोग थे, हमलावर थे, वो खुद से पहुंच सकते हैं या बगैर किसी मदद के पहुंचे होंगे? जी, ऐसा तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन जो भी हुआ ये बिल्कुल गलत हुआ है। इंसानियत का सरोसर कत्ल हुआ है, इंसानियत का जनाजा उठाया गया है। बाकी आपकी चैनल की वसादत से हम सारे टूरिस्ट लोग भाइयों को बता रहे हैं कि जो अपनी टिकट्स कैंसिल कर रहे हैं वो मत करें, आएँ। भाईचारा था, भाईचारा है, भाईचारा रहेगा। और हम मतलब ये हमने मिसाल दिखाई। मैं तो भाग सकता था वहाँ पे, जो मेरे साथ थे वो हिंदू लोग थे, मैं मुसलमान था, वैसा नहीं किया। मतलब इंसानियत ये नहीं सिखाता है। हम सारे भाई हैं और मतलब सब में एक खून है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मुज़म्मिल को भी जानते हैं, जो जिप लाइन पे जिसका उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जो अल्लाह अकबर उन्होंने कहा, हालांकि अल्लाह अकबर तो उस वक्त कहते हैं जब कोई मुसीबत हो या कुछ इस तरह की चीजें हो, लेकिन जी, उनको तो मैं नहीं जानता हूँ, वो जिप लाइन पे थे, मैं टूरिस्ट के साथ गया था एज फार गाइड। तो बाकी मतलब जिस टाइम वो हादसा हुआ, फायरिंग हुई, तो सारे लोग मतलब यही चाहते थे कि हमारे जो टूरिस्ट हैं ये सेफ पहुंचे और बिल्कुल मतलब हम अभी आपसे एजेंसी ने बुलाया आपको पूछा? जी, मुझे भी बुलाया गया है। तो फिर या कल भी आए थे आप? मैं 2-3 दिन आया था, आज फिर बुलाया गया है। बस ये जानना चाहूंगा कि क्या कुछ ऐसा क्या मतलब पूछा मतलब जा रहा है, मतलब क्या उन लोगों के बारे में पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, कुछ यही सब चीजें जानकारी मिल रही होगी? जी, मतलब यही पूरा मतलब इनके कुछ ये होते हैं, कुछ मतलब इनके भी स्कूटी रीजंस होते हैं, जिसमें मतलब हर कोई से वहाँ पे घोड़े वाला है, कुछ भी है, सबसे स्टेटमेंट अपना अपना लिया जा रहा है। वैसे हमारे साथ भी मतलब वही है कि हम भी अपना स्टेटमेंट देंगे, हम कैसे गए, कहाँ थे उस टाइम, क्या था, यही सारा पूछा जा रहा है। आप बीच मैदान में थे या साइड में अलग? जी, हम अलग ऊपर वाली साइड थे, जिपलाइन में। बच्चे, आपने वीडियो देखा होगा, जो वीडियो ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, मैं बच्चे के साथ उस टाइम खेल रहा था। बच्चे को मैं पत्थर उठा के दे रहा था और वो फेंक रहा था, मछली को खाना उसी वक्त फिर ये चीज? जी, उसके 4-5 मिनट के बाद ये हादसा हुआ। और उसके बाद बैसन घाटी जो पहलगाम की तरफ दूसरा रास्ता है, जो चौक की तरफ से, वहां से भी पहाड़ियों से भी लोग नीचे उतरते हैं, जो आगे चौक है। हाँ, बिल्कुल। मतलब उस टाइम तो यही हो गया, जब वो फायरिंग हुई तो उस टाइम मतलब सारे मतलब आधे टूरिस्ट लोग जंगलों से भागे, हम भी तो बैक साइड से भाग के। ये कितने देर गोलियां चली नजाकत? ये 10 से 12 मिनट चली है जी? उसके बाद बंद हो गई?
जी उसके बाद तो नहीं पता है, मतलब मैं तो नीचे आ गया फिर था। आप नीचे आ गए? जी जी पहलगाम क्या आ उसके गया। बाद फिर आवाज सुनने को मिला था? जी मैं तो फिर यहाँ से, वो टूरिस्ट हमारे डरे हुए थे, हम तो सीधे लेके श्रीनगर निकल गए। तो ये नज़ाकत है जो उस वक्त एक पार्टी के परिवार को बचाया था। इस वक्त उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि उनका कहना है कि हम लोग अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और नज़ाकत का जो कई वीडियो भी वायरल हुआ है कश्मीर में, और उनका कहना है कि तकरीबन 10 से 12-13 मिनट तक ये जो फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, उसके बाद फिर वो वहाँ से ये लोग जो 11 परिवार था उनको लेकर नीचे आ गए। ऐसे कई वहाँ पे जो लोग हैं, जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसी लगातार पूछताछ कर रही है, इसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स जिसमें से कुछ लोगों का जो प्रूफ मिला है, लेकिन उसके अलावा वहाँ पर मौजूद थे जो घोड़े वाले थे, या जो लोग वहाँ पर जो दुकानें, खाने पीने का दुकान चलाते हैं, या फिर जो जिस तरह से टूरिस्ट गाइड की तरह जो लोग थे, उनसे भी लगातार एक बार फिर पूछताछ की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो लोग पीछे खड़े हुए हैं उन सबको भी यहाँ पर जो है कुछ को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो कुछ लोगों को अमरनाथ यात्रा के दौरान वेरिफिकेशन जो होता है, जो घोड़े जो लेकर ऊपर जाते हैं, जो तीर्थ के लिए जाते हैं, जो अमरनाथ यात्रा, उनके वेरिफिकेशन के लिए भी यहाँ पे बुलाया गया। तो लगातार पूछताछ जो है एनआईए की वो जारी है। और इस वक्त नज़ाकत से हमने बात की। नज़ाकत ने बताया कि किस तरह का मंजर था, कैसे फायरिंग हुई, कैसे आवाज़ हुई, और किस तरीके से लोगों ने बचाया। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, पहलगाम। और आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान की अदियाला जेल में